हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। आज सीटेट का आईबीएस क्लास है और जो भी लोग सीटेट का तैयारी करते हैं वो अपना लीड कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए। जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। सीटेट में पूछा जा सकता है, इसका एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी लोग सीटेट का नोट्स बनाइए और नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी के तहत सतह का 3/4 भाग जल है और लगभग 70% भाग जल है धरती पर। और लवण जल, जिसको मीठा जल कहते हैं, वह है 2.5%, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व जो है ना 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इनको याद रखिएगा। कुआं या बावरी, सीढ़ीदार कुएं या बावरी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत की रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं सूखने के प्रमुख कारण हैं: पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, झील कम हो रही है, पैर और पार के चारों ओर की मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है। सभी लोग कॉपी निकालकर नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है घरसी सर। सर मिस होता है, सर का अर्थ तालाब होता है। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनाया था इस तालाब को। इसके दोनों तरफ पक्के घाट सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे। तालाब के पास में मीलों तक फैले इसे सरसी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब पानी से भर जाता तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में जाता। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई समस्या नहीं होती थी। इनको याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट है मृत सागर। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ। सीटेट में यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तरुण भारत संघ के पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहर तालाब बनाए गए हैं। नेक्स्ट है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2015 में राजेंद्र सिंह को मिला था। नेक्स्ट है मलेरिया के बारे में हम लोग जानेंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, इनको याद रखिएगा। सबसे पहले रोनाल्डो रोस ने बताया कि मलेरिया रोग
परजीवी द्वारा फैलता है जो मच्छर के काटने से होता है। उन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको याद रखिएगा। मलेरिया के लक्षण हैं कपकपी लगकर तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द, उल्टी पसीना आकर बुखार का समान हो जाना, सिर दर्द, उबकाई का व मांसपेशियों में दर्द, खून में कमी, खून की कमी हो सकते हैं। लक्षण दोस्तों पूछा जाता है सीटेट में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जो एडिज एजिस्टी नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू एक तरह का वायरल बुखार है जो एडिज मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटकर किसी अन्य व्यक्ति को काटते हैं तो वह व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो जाता है। नेक्स्ट है डेंगू को उष्णकटिबंधीय रोग भी कहते हैं तथा हड्डी तोड़ ज्वार भी कहते हैं डेंगू को। डेंगू बुखार के उपचार में एसिटामिनोफेन टेबलेट के साथ दर्द निवारक का उपयोग किया जाता है। मलेरिया को दूर करने के लिए कुनेन दवाई सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है डेंगू के लक्षण हैं। आमतौर पर डेंगू के लक्षणों में एक साधारण बुखार होता है। डेंगू में 104 फ़ारेनहाइट डिग्री का बुखार होता है। सिर दर्द, मांसपेशी, हड्डी और जोड़ों में दर्द, जी मिचलना, उल्टी लगना, आँखों के पीछे दर्द, हड्डियों में सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते होना। नेक्स्ट है एनीमिया, जिसको खून की कमी कहते हैं। शरीर में खून की कमी के कारण यह रोग होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताते हैं। स्वच्छ शरीर पुरुष में खून की मात्रा 12 से 16% होती है, हीमोग्लोबिन का औसत है। नेक्स्ट है महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा है 11 से 14% के बीच होनी चाहिए। ये दोनों मात्रा सीटेट में पूछा गया है, इनको याद कर लीजिएगा। एनीमिया जब होता है तो बीमारी शरीर के रक्त में लाल कणों का या कोशिकाओं के नष्ट होने की दर उसकी निर्माण की दर से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया के लक्षण हैं कमजोरी एवं बहुत तेज अधिक थकावट, त्वचा का सफेद दिखना, जीभ, नाखून और पलकों के अंदर सफेदी, चक्कर आना, विशेषकर बैठकर और लेटकर उठने में, बेहोश हो जाना, सांस फूलना, हृदय गति का तेज होना, चेहरे एवं पैरों पर सूजन दिखाई देना। एनीमिया के उपचार हैं लोह युक्त चीज का सेवन करना, हरे पत्तेदार सब्जी खाना ताकि एनीमिया बीमारी को दूर किया जा सके, खून की कमी को, हरा सब्जी, साग, ये सब खाना, विटामिन ए और विटामिन सी युक्त पदार्थ खाना, गहरी पीले फल एवं हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल विटामिन ए के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है पोलियो तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करने वाला एक संक्रमित रोग है
जो पोलियो वायरस के कारण होते हैं। बच्चों में 6 माह से 3 वर्ष तक की उम्र में होता है। यह रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका कोशिका को नष्ट कर देता है। इनको याद रखिएगा। सबसे अधिक वर्षा मौसम में होती है। इनको याद रखिएगा। नाइट्रोजन वायुमंडल में है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस, जिससे गर्मी बढ़ते हैं। इनको याद रख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, फ्लोरीनीकृत। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।